विद्यार्थियों, प्रिस्कार क्लासेज सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मेवाड़ के महाराणाओं के महाराणा प्रताप के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और महाराणा प्रताप के बारे में हम लोगों ने अंतिम में पढ़ा था कि इन्हें हिंदवा सूरज कहते हैं, इन्हें मेवाड़ केसरी कहते हैं, इन्हें मेवाड़ रत्न कहते हैं और इनके बचपन का नाम था वो था कीका। इनके आगे की जानकारी की बात करें तो महाराणा प्रताप यानी इस प्रकार इनका मेवाड़ साम्राज्य था और मेवाड़ साम्राज्य के एक भाग और एक भाग की बात करें तो उसका नाम था चित्तौड़गढ़। ये आप बोलें तो मेवाड़ के शासकों की राजधानी चित्तौड़, और चित्तौड़ पर इस समय अधिकार हो गया था मुगल शासक अकबर का। हम लोगों ने 1567-68 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के बारे में पढ़ा था और इस समय उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे, यानी महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। और उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और जब महाराणा प्रताप शासक बने तो इनकी प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा थी। गोगुंदा के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कुंभलगढ़। इस प्रकार इनके समय जो शासक था वो मुगल शासक था अकबर। तो अकबर की बात करें, अकबर ने 3 नवंबर 1570 में आमेर के शासक भारमल के सहयोग से एक दरबार का आयोजन करवाया था जिसका नाम था नागौर दरबार। 3 नवंबर 1570 में मुगल शासक अकबर ने भारमल के सहयोग से राजस्थान में एक दरबार आयोजित करवाया था और उस दरबार का नाम था नागौर दरबार। अकबर के नागौर दरबार का उद्देश्य था राजपूत शासकों को अपने अधीन करना, राजपूत शासकों के अपने अधीन करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और अकबर के नागौर दरबार में मेवाड़ रियासत को छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अकबर की अधीनता स्वीकार की। जैसे बात करें तो हम लोगों ने पहले तो पढ़ा था एक रियासत थी जिसका नाम था आमेर, और आमेर में जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम था कछवाय वंश, और कछवाय वंश का शासक था भारमल। भारमल ने सर्वप्रथम 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करवाया था। और इनके अलावा की बात करें तो एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम था कल्याणमल। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था पृथ्वी सिंह राठौड़ और दूसरे पुत्र का नाम था राय सिंह। अपने दोनों पुत्रों सहित अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होता है बीकानेर का शासक कल्याणमल, और बीकानेर के शासक कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वी सिंह राठौड़ व राय सिंह को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाता है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर इन्हें मुगल सेवा में यानी अकबर के दरबार में सेवा में नियुक्त करता है कल्याण सिंह। और इसी दौरान इसी पृथ्वी सिंह को अकबर ने एक दुर्ग था जिस दुर्ग का नाम था गागरोनगढ़, और गागरोनगढ़ झालावाड़ दुर्ग का प्रशासक बनाया था। इसी में इसने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी, वैली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक रचना लिखी थी, जो कि राजस्थान के एक प्रसिद्ध डिंगल शैली की डिंगल भाषा की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार की बात करें तो इसी समय बूंदी और रणथंभौर का शासक था जिसका नाम था सुरजनहाड़ा, और सुरजनहाड़ा ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी नागौर दरबार। और इनके अलावा की बात करें अन्य शासकों की, जैसे बात करें जैसलमेर,
जैसलमेर का शासक था जिसका नाम था हरराय भाटी। हरराय भाटी ने भी अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बात करें मारवाड़ से, मारवाड़ रियासत से बात करें तो मारवाड़ रियासत इस समय मारवाड़ में जो शासक था वो था रावचंद्र सेन, यानी रावचंद्र सेन का शासनकाल था। और रावचंद्र सेन के अन्य इनके भाई नाराज थे जिनका नाम था राम उदय सिंह। और राम और उदय सिंह अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित थे, परंतु रावचंद्र सेन ने भी अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था। परंतु अकबर की नीति को देखकर उन्होंने देखा कि अकबर राजपूतों को एक दूसरे से लड़वा रहा है, राजपूतों के प्रति इनकी नीति अच्छी नहीं थी। तब रावचंद्र सेन ने अकबर के नागौर दरबार का निष्कासन कर दिया था। इस प्रकार के राजस्थान के अधिकांश राजपूत शासकों ने 3 नवंबर 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और राज्य का पहली रियासती वो थी आमेर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले। इस समय की बात करें तो नागौर दरबार के समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह, और उदय सिंह ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अकबर के साथ संघर्ष किया था, परंतु मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और अकबर का सर्वाधिक झुकाव मेवाड़ रियासत की तरफ था कि मेवाड़ को अकबर अधीनता स्वीकार करवाना ही चाहता था। अकबर ने श्याम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां अपना ली, परंतु मेवाड़ रियासत ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उदय सिंह के बाद में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बन गए, और महाराणा प्रताप को भी अकबर अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। और अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अपने दरबार से 4 दूत भेजे थे, यानी 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो अकबर के 4 शिष्टमंडलों की चर्चाएं हम लोग करेंगे। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। आगे की कहानी के बारे में चर्चाएं करें अकबर के शिष्टमंडल। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आपके लाइक से आपका लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। आप हमारे हौसले को बढ़ाइए ताकि हम अपने क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर सकें, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का शानदार प्रयास करें। तो अकबर का शिष्टमंडल, अकबर का शिष्ट मंडल, या यूं बोलें तो अकबर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए कितने दूत भेजे थे? 4 दूत भेजे थे। या यूं बोल सकते हैं अकबर के शिष्टमंडल, अकबर 4 व्यक्तियों को महाराणा प्रताप के दरबार में प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजता है। उन 4 की बात करें तो आप याद रख सकते हो JMBT, या याद रख सकते हो जम्मा भट्टो, या कुछ अन्य याद रख सकते हो, या रख सकते हो जय माँ भटियाणी। इस प्रकार से याद रख सकते हो। सबसे पहले आया था उस व्यक्ति का नाम था जलाल खां कोची। जलाल खां कोची को भेजा था सर्वप्रथम। और ये जलाल खां कोची की बात करें तो यह आया था 1572, और 1572 की बात करें तो यह आया था नवंबर में, यानी नवंबर 1572 में भेजा गया था अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के दरबार में। और पहला दूत भेजा गया था जलाल खां कोची को। कब भेजा गया? नवंबर 1572 में। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक में नवंबर ही दिया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नवंबर लिख रखा है, तो हमें यही मानना है। हालांकि आपको कई गाइडों में, कई बुकों में यहाँ अप्रैल भी मिल जाएगा, परंतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक में नवंबर ही लिखा गया है। दूसरे क्रम के दूत की बात करें तो दूसरे क्रम का दूत भेजा गया था मानसिंह।
मानसिंह को भेजा गया था और इस मानसिंह को भेजा गया था जून 1573 में। जून 1573 में महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए मुगल शासक अकबर ने दूसरे क्रम का दूत बनाकर भेजा था मानसिंह, और ये मानसिंह आमेर रियासत का कछवाह वंश का शासक था। तो कई बार पूछा जाता है कि मानसिंह का संबंध किस रियासत से था, यानी महाराणा प्रताप के दरबार में दूसरे क्रम का दूत किसको भेजा गया, तो किसको भेजा गया था, मानसिंह को। और इस मानसिंह का संबंध कहाँ से, आमेर रियासत से। इनके वंश की बात करें तो इनका वंश था कछवाह वंश, और अकबर के दरबार में 7000 का मनसबदार था। सबसे बड़ा हिंदू मनसबदार था अकबर के दरबार में, और वो था मानसिंह। और इसी मानसिंह को जून 1573 में भेजा गया था, और यही कक्षा 10 के अनुसार जून ही लिखा गया। इस मानसिंह के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि मानसिंह यहाँ आता है और इनकी जो मुलाकात होती है, अबुल फजल के अनुसार बात करें तो इनकी मुलाकात मानी गई है गोगुंदा में। और अमर महाकाव्य वंशावली, सदाशिवराज की रचना राज रत्नाकर और अन्य जो ग्रंथ है उनमें लिखा गया है, और इन्हीं के आधार पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि इनकी मुलाकात हुई थी गोगुंदा। परंतु इनके अलावा डॉक्टर ओझा है, कर्नल जेम्सटोड है, राणो रासो है, राणो रावलरी बात है, इस प्रकार के कई ग्रंथ लिखे गए हैं। और उन ग्रंथों में बताया गया है कि इनकी मुलाकात हुई थी उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात हुई थी। इसी दौरान की बात करें तो यह महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए आया था, परंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। और शाम का समय था, शाम के समय भोजन का समय हो गया। और भोजन के समय की बात करें तो भोजन के समय महाराणा प्रताप स्वयं ने आकर अपने युवराज, मेवाड़ के युवराज अमर सिंह को भोजन पर भेज दिया। अमर सिंह भोजन पर आता है, यह भी एक आमेर का शासक था और महाराणा प्रताप भी एक शासक थे, और ये मानसिंह महाराणा प्रताप के साथ ही भोजन करना चाहता था, परंतु महाराणा प्रताप ने आकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। तब इस मानसिंह ने अमर सिंह को पूछा कि तुम्हारे पिताजी मेवाड़ के महाराणा क्यों नहीं आए। तब इन्होंने कहा था कि पिताजी का सर दर्द कर रहा है। तब इस मानसिंह ने भोजन नहीं किया, और मानसिंह ने कहा था कि तुम्हारे पिता के सर दर्द का जल्द ही इलाज लेकर आने वाला हूँ। और इसी समय की बात करें, अमर सिंह और अन्य सामंत ने भी कह दिया कि साथ आओ तो तुम्हारे फुम्पा को भी लेकर आना। और इस प्रकार मानसिंह और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि मेवाड़ के सामंतों ने कहा था कि तुम्हारे फुम्पा को भी साथ में लेकर आना। अर्थात इनका फुम्पा था, उसका नाम था अकबर, और अकबर का विवाह हुआ था इनकी बुआ थी जिसका नाम था जोधाबाई। इस प्रकार यह क्रोधित हो गया। इसी समय महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं महाराणा प्रताप कछवा वंश के राजपूतों से कोई संबंध नहीं रखता, कि राजपूत लोग अपनी रोटी और बेटी का टुकड़ा करना भी नहीं जानते हैं। यानी अर्थात इन कछवा वंश के शासकों ने अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का विवाह करवाया था मुगलों के साथ, तो मुस्लिम शासकों के साथ विवाह करवाया था। इसी कारण महाराणा प्रताप ने कहा था कि राजपूत लोग अपनी रोटी और बेटी का टुकड़ा करना भी नहीं जानते हैं, इसलिए मैं कछवा वंश के शासकों से कोई संबंध नहीं रखता। और इसी कारण महाराणा प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन नहीं किया था। तो इस मानसिंह के बारे में भी काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके बाद में तीसरे क्रम का जो दूत भेजा गया था, तीसरे क्रम के दूत की बात करें तो वो भेजा गया था भगवंत दास को, भगवंत दास को। और भगवंत दास की बात करें तो भगवंत दास को भी भेजा गया था अक्टूबर 1573 में भेजा गया था। अक्टूबर 1573 में महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए तीसरे क्रम का जो दूत आया था, और तीसरे क्रम का जो दूत आया था उस दूत का नाम था भगवंत दास।
और भगवंत दास की बात करें, यही भगवंत दास इसी मानसिंह कछवाहा का पिता था। इनका संबंध भी आमेर रियासत से था, इनका संबंध भी कछवाहा राजवंश से था। इस प्रकार तीसरे क्रम का भेजा गया था भगवंत दास को। और अंतिम रूप से बात करें तो 4 नंबर भेजा गया था, उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल और टोडरमल को भेजा गया था दिसंबर 1573। टोडरमल को भेजा गया था दिसंबर 1573 को भेजा गया था। और महाराणा प्रताप के दरबार में अंतिम दूत भेजा गया था, वो टोडरमल को भेजा गया था। परंतु ये चारों दूत महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहते हैं, यानी इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई कि प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में। तो मित्रों, इनसे इनके बार इनके कर्म को लेकर पूछा जाता है कि कब किसको कहाँ भेजा गया। तो कर्म याद रख सकते हो, JMBT या जम्मा भट्टो भी याद रख सकते हो। पहली बार इन्हें भेजा गया था नवंबर में, इन्हें जून में भेजा गया, इन्हें अक्टूबर में भेजा गया और इन्हें दिसंबर में भेजा गया था। या यूं भी याद रख सकते हो, इन्हें नवंबर यानी 11, जून यानी 6 और अक्टूबर यानी 10, दिसंबर यानी 12। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये 4 दूत भेजे गए थे, यानी इन्हें 4 दूतों को अकबर का शिष्टमंडल कहते हैं, जो कि प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजे गए थे। परंतु ये चारों दूत अकबर को महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने में असफल रहे थे। और इसी समय की बात करें, मानसिंह क्रोधित होकर गया और क्रोधित होकर अकबर के पास गया और मुगल शासक अकबर के पास में जाकर कहता है कि जब भी मेवाड़ पर किसी भी प्रकार का अभियान यानी आक्रमण भेजा जाए तो उसमें मौका मुझे दिया जाए। मेरा अपमान हुआ है और मेरा अपमान के साथ साथ आपका भी अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला मैं निश्चित ही लेकर रहूँगा। और इसी परिणाम स्वरूप अकबर ने इन्हें मौका दिया था हल्दी घाटी युद्ध का। और ये मानसिंह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं और बंदी बनाने की योजना अकबर से आज्ञा ले ली थी। और अकबर से आज्ञा लेकर और यह चला जाता है अजमेर चला जाता है। और अजमेर की बात करें तो अजमेर में एक दुर्ग है और उस दुर्ग को हम लोग पढ़ते हैं अकबर का किला। तो मित्रों ध्यान रखना, अकबर का किला है अजमेर में, जिसका निर्माण 1570 ईस्वी में मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में मुगल शैली से बनने वाला पहला दुर्ग है और वो दुर्ग है अकबर का किला। और इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। और कालांतर में यहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। अंग्रेजों का सशस्त्र गार था, इसलिए इसे कहते हैं अंग्रेजों का मैगजीन का दुर्ग या राजस्थान का मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। मैगजीन का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? अकबर के किले को। और अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में। किसने बनवाया था? अकबर ने। कब बनाया था? 1570 में। क्या विशेषता है? राजस्थान में मुगल शैली से बनने वाला प्रथम दुर्ग है, वो दुर्ग है अकबर का किला। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और वर्तमान में यहाँ एक संग्रहालय संचालित है जिसे बोलते हैं राजस्थान संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय संचालित है? राजस्थान संग्रहालय संचालित है, जिसका पहला अध्यक्ष डॉक्टर GH ओझा को बनाया गया था। तो यहाँ योजना बनाई गई थी। और यहाँ योजना बनाने वालों की बात करें तो एक था मानसिंह कछवाहा था। इनके अलावा की बात करें तो था आसफ खां। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की बुक की बात करें तो उसमें लिखा गया अकबर भी इस योजना में उपस्थित था। और इसी के साथ साथ अन्य की बात करें, आसफ खां था। आसफ खां के अलावा महाराणा प्रताप का भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह।
ये प्रमुख हल्दी घाटी योजना के यानी हल्दी घाटी युद्ध के प्रमुख सूत्रधारक थे और ये योजना बनाई गई थी अजमेर अकबर के किले में। इधर महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप ने भी हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी और महाराणा प्रताप ने योजना बनाई थी, अपनी राजधानी का नाम था कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में और यहाँ मुगल सेना की तरफ से योजना बनाई गई थी अकबर के किले में। यहाँ योजना बनाने वाले थे मानसिंह, आसिफ खां, शक्ति सिंह। और इधर महाराणा प्रताप की बात करें तो इनके सहयोगी थे झाला पुंजा था, झाला विद्या था और ताराचंद और भामाशाह सहित इस युद्ध की योजना बनाई गई थी। प्रताप का पठान सेना नायक था जिसका नाम था हकीम खां सूरी सहित कुंभलगढ़ दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। इस प्रकार दोनों सेनाओं के द्वारा योजनाएं तैयार की जाती है। योजना तैयार कर और अपनी सेनाओं को निश्चित स्थान पर हल्दी घाटी की जो पहाड़ियाँ वहाँ रवाना कर दिया गया था। तो यहाँ तक की कहानी मित्रों आपको समझ में आई होगी। आगे की कहानी हम लोग अगले एपिसोड में चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब